गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरा नहीं हो सका था, तो आज फिर हम लोग पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग विगत कुछ दिनों से मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। तो नाटक के द्वितीय अंक का प्रारंभ मल्लिका के घर से होता है और प्रारंभ में निक्षेप का आना, निक्षेप के द्वारा कालिदास के आने की सूचना मल्लिका को मिलती है। फिर रंगिनी संगिनी का आगमन, फिर उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक का आना, जिसके माध्यम से पता चलना कि देवी प्रियंग मंजरी वहाँ मल्लिका से मिलने के लिए आ रही हैं। तदुपरांत मल्लिका से प्रियंग मंजरी का कथन होना और प्रियंग मंजरी के जाने के बाद ही वहाँ विलोम का आगमन होता है और विलोम वहाँ अपने व्यंग बाणों से मल्लिका को और उसकी माँ अंबिका को आहत कर रहा है। मल्लिका कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि वह कालिदास के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना उसे गंवारा है। वह एक शब्द भी अपने प्रेमी के खिलाफ नहीं सुन सकती है। उसकी माँ विलोम के हाँ में हाँ मिलाती है और कालिदास को भला बुरा कहती है। तो आइए कल जहाँ तक हुआ था या पिछले वीडियो में जहाँ तक हुआ है उसके आगे हम लोग आज अध्ययन करते हैं। देखिए, विलोम की बातों से, विलोम के व्यंग बाणों से मल्लिका तो आहत है ही, लेकिन उसकी माँ जो अस्वस्थ है उसकी भी तबीयत बिगड़ती जाती है और मल्लिका चाहती है कि इस समय विलोम यहाँ से चला जाए, लेकिन विलोम नहीं जाना चाहता है। वह उन्हें पीड़ा पहुंचाना चाहता है, अपने व्यंग बाणों से वह मल्लिका को पीड़ित करना चाहता है। तो आइए इसी क्रम में आगे नाटक का अध्ययन किया जाए। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूं कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। मल्लिका विलोम से कहती है कि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस समय आप यहां रुकने का जिद मत करिए। अनुरोध का मतलब निवेदन है। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता, दूर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। अर्थात कालिदास पर्वत शिखर से आ रहे हैं। घोड़ों के टापों की आवाज से उन्हें पता चल जाता है। मैं कह रही हूं आप चले जाइए, यह घर मेरा है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। वह कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, यह घर मेरा है और मैं नहीं चाहती हूं कि आप इस समय यहाँ रहिए। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। देखिए बेटा, दूर से कोई ध्वनि अगर हमें सुनाई दे रही है और फिर पास आकर दूर चली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति दूर से आ रहा था वो मेरे पास से फिर दूर चला गया। तो वही चीज यहाँ है। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है, मतलब कालिदास पर्वत शिखर से चले हैं और वे अंबिका के घर के करीब पहुंच चुके हैं। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। किधर से? झरोखे से हटकर वह अपनी माँ अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कहो यहां से चले जाए। इनसे मतलब विलोम से। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। अयाचित शब्द का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, बिना मांगा स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है कि इनसे कहिए चले जाए, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अर्थात तुम इनकी बातों से तुम आहत हो रही हो और मैं नहीं चाहती हूं कि
कि उन बातों का तुम्हारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई। जड़ होने से तात्पर्य शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चेतना न हो, उसका शरीर हिल डुल नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं, अर्थात वह गुस्से में है और बिना पलक झपके अर्थात अपलक, बिना पलक झपकाए अपलक सामने की तरफ देख रही है। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है, मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है, अर्थात टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। इसका भाव यहाँ यह है कि वह एकदम से मल्लिका के घर के सामने पहुंच गया है। आप कभी कल्पना करिए, आपका घर अगर सड़क के किनारे हो तो कोई वाहन अगर दूर है तो उसकी ध्वनि हमें कम सुनाई देगी, जैसे ही हमारे घर के पास पहुंच जाएगा उसकी आवाज हमें तेज सुनाई देगी। फिर जैसे जैसे वह हमारे घर से दूर होता जाएगा फिर उसकी ध्वनि हमें कम सुनाई देने लगेगी। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। घोड़े से कालिदास, घोड़े पर सवार होकर कालिदास पर्वत शिखर की ओर टहलने गए थे। इस चीज का उल्लेख प्रियंक मंजरी ने किससे किया है? मल्लिका से किया है। और फिर यहाँ उसी पर्वत शिखर से टहलकर वापस आ रहे हैं और इस समय वे मल्लिका के घर के करीब पहुंच चुके हैं। मल्लिका, आज विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहां से चले जाइए, आप नहीं जानते कि, और कुछ वक्त कहना चाहती थी। टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है, अर्थात कालिदास उसके घर न आकर चला गया। भाई, टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है, अर्थात वह उसके घर से अब जा चुका है, अर्थात वह मल्लिका से मिलने नहीं आया। मल्लिका ऐसे स्तब्ध है, स्तब्ध मतलब सन, ऐसे स्तब्ध है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। किसकी ओर देखता है? मल्लिका की ओर देखता है। विलोम का तो काम ही है कि व्यंग करना, व्यंग बाणों से मल्लिका को आहत करना। तो फिर वह आगे बढ़ता। देखिए, काट मार गया यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आहत बुद्धि या हत बुद्धि हो जाना। इसका अर्थ है हत बुद्धि हो जाना, अर्थात जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब हमें कुछ भी समझ में न आए, वही काट मार जाना है। विलोम, चला जाता हूं, कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकालता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहां कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूं। मल्लिका से कहता है कि ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण यहां कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन कौन सी अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती थी क्या मैं जान सकता हूं। झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? वो अंबिका से पूछता है, क्या मेरे यहाँ रहने से कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं, तब से ही जानती थी। तब से ही मतलब शुरू से ही जानती थी। किसके विषय में जानती थी? कालिदास के विषय में जानती थी। वह विलोम के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है क्योंकि वह सन्न होकर बैठी हुई थी, सोच रही थी। अब वह बोल रही है, मैं जानती थी, आज नहीं, तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। अर्थात कालिदास को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं
वह स्वार्थी है, निर्दयी है, वह दूसरों का उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए करता है। उसके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कोमलता, कोई सहृदयता नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है, मल्लिका जैसे सारी संतृप्त होकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। यह स्थिति मल्लिका की क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसका प्रेमी कालिदास उसके घर के समीप आकर चला गया, उससे मिलने नहीं आया। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। यह अंबिका कहती है कि कोई आश्चर्य मुझे नहीं है कि कालिदास नहीं आया, बल्कि प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में जो सोचती थी, जो मेरी सोच थी, वह 100% सही थी। यह जीवन एक भावना है, कोमल भावना है, बहुत 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 कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इसी दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। विलोम कालिदास को अपना मित्र कहता है और कह रहा है कि वर्षों से मुझे इसी दिन का इंतजार था। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। किस दिन का इंतजार था? इसी दिन का। वह कौन सा दिन था कि कालिदास किसी उच्च पद पर आसीन होने के बाद मिलने के लिए आए। तो कालिदास वहां से चला जाता है उज्जैनी में राजे कवि के आसन पर नियुक्त होने के लिए, तो वह कहता है कि परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी कि कालिदास उच्च पद पर जब आसीन हो जाएंगे तो मिलने के लिए आएंगे। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। कहता है कि मुझे अपनी मित्रता पर भरोसा था कि अवश्य ही मुझसे मिलेंगे। शाब्दिक अर्थ तो ये सब चीजें हैं, इसका लक्षण और व्यंजना अर्थ कुछ दूसरा है। वह जो है मल्लिका को आहत कर रहा है कि जिस मित्रता, जिस प्रेम को तुम मानती हो, जिसके संबल से तुम आज तक बैठी हुई थी, वह कालिदास तुमसे मिलने नहीं आया। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। यह भी व्यंग है मल्लिका के कि वह मित्रता केवल एक ही ओर से थी, अर्थात जो प्रेम तुम्हारा था वह एक पक्षीय था। तुम उसे प्रेम करती थी, वह तुम्हें प्रेम नहीं करता था। देखिए, सारी बातें अभिधा रूप में वह स्वयं अपने आप को कह रहा है, लेकिन लक्षण यहां मल्लिका की तरफ है, संकेत मल्लिका की तरफ है। वह मल्लिका को आहत कर रहा है कि जिस प्रेम की डींगे वह हाँकता था, तो वह तुमसे प्रेम नहीं करता था, वह प्रेम एक तरफा था। तुम उससे प्रेम करती थी, वह तुमसे प्रेम नहीं करता था। उसने कभी हमें अपनी मित्रता की योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। सारी बातें यहां अभिधा में कुछ और है, लक्षण में कुछ और है कि वह अपनी मित्रता की योग्य मुझे नहीं समझता था, और मित्रता होती भी है तो समान स्तर के लोगों की होती है। अर्थात आज वह राजा है, उसकी मित्रता किसी राजघराने से हो सकती है, किसी राजघराने की कन्या से हो सकती है, तुम्हारा उसका कोई मेल नहीं है। यह लक्षण। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों में हताशा की कठोरता झलकती है। सहसा, अचानक। हताशा, निराशा। तो मल्लिका अचानक उठ खड़ी होती है, उसके आंखों में हताशा और कठोरता है। क्यों? किस बात की हताशा है? इस बात की हताशा है कि उसका प्रेमी कालिदास उसके घर के समीप आकर भी चला गया और उससे मिलने नहीं आया। मल्लिका, आर्य विलोम,
विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा है। वो तो छेड़ने के लिए आया ही है। अपनी व्यंग बाणों से मल्लिका और अंबिका को आहत करने के लिए ही विलोम उसके घर में आया हुआ है। और इस समय उसकी स्थिति वैसे ही जैसे कोई बच्चे को छेड़ता है। मैं फिर कह रही हूं, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहां एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे साथ स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। देखिए बात को बदल रहा है कि कुशल क्षेम पूछने के लिए आया, जबकि उसके आने का उद्देश्य क्या है? मल्लिका और अंबिका को व्यंग बाणों से आहत करना। लेकिन अब वो अपनी बात को यहां बदल रहा है। तब तो मुझे अवश्य ही चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। अभी वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तभी मल्लिका कहती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त मतलब काफी। काफी प्रचुर। विलोम ऐसा? अच्छा अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। मतलब घर से बाहर निकलता है, दरवाजे के समीप पहुंचकर फिर रुककर मुड़कर फिर बातें करता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना, मतलब झिझकना मत। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो मांग लेना, निसंकोच भाव से मांग लेना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए डरी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश से हताशा में और हताशा से करुणा में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पुत्री दुखी है। तो कालिदास के प्रति जो क्रोध था, अब वह क्रोध धीरे धीरे हताशा में बदल गया। हताशा से फिर वही हताशा करुणा में बदल गई। उसने भी मल्लिका को व्यंग किया, लेकिन अब उसकी पुत्री दुखी है तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है। जहां अंबिका के अंदर क्रोध के भाव थे कालिदास के व्यवहार को लेकर, न आने से वही क्रोध हताशा में बदल गया। अब पुत्री को दुखी देखकर वही हताशा करुणा में बदल गई है। अंबिका मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। वह इतना दुखी है कि इस समय वह अपने आप को एकांत करना चाहती है। मां के बुलाने पर भी वह मां की तरफ नहीं देख रही है, बल्कि अपने हाथों से उनको छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है, अर्थात उसे सांत्वना देती है, उसे संभालने का प्रयास करती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। वक्ष हृदय, सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है। वह रो रही है। रोते समय सिसकियां निकलती हैं। उस वजह से सिसकियों के कारण जो है शरीर हिल रहा है, कंप रहा है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। जब व्यक्ति रोता है तो गला भी अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है गले से, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसके शरीर को दुलारने लगती है। अर्थात इस स्थिति में अंबिका अपनी पुत्री मल्लिका को
एक प्रकार से संभालने का काम कर रही है, उसे सांत्वना दे रही है, उसे संबल दे रही है। अंबिका अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, यहां सारी बातें कालिदास के लिए कही गई है कि तुम अब भी रो रही हो उस व्यक्ति के लिए जिससे तुमने इतना अधिक स्नेह किया, प्रेम किया, और वह आकर भी तुमसे मिलने नहीं आया। अर्थात तुम्हारे अंदर अब उसके प्रति प्रेम के भाव नहीं होने चाहिए। मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो मां, कुछ मत कहो। देखिए, यही होता है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम त्याग पर आधारित होता है। सच्चा प्रेमी अपने प्रेयसी की और प्रेयसी अपने प्रेमी की के खिलाफ किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मल्लिका कालिदास से सच्चा प्रेम करती है। वह अब भी कालिदास के खिलाफ एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है, अर्थात उसे सहारा देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज द्वितीय अंक का समापन हो गया और आपके सेकेंड सेमेस्टर में द्वितीय अंक ही है। तो हम लोग एक दिन और द्वितीय अंक का सारांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सारांश में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और आप लोग द्वितीय अंक के सारांश को अपनी कॉपी में करिएगा। ओके, थैंक यू।